बैक। बैड लक, अभी मेरे कार्ड्स ने मुझे धोखा दे दिया। यस यस, हम जीत गए। राघव, राघव के चेहरे पे हारने का कोई दुख या पछतावा क्यों नहीं है? वरना जितनी बड़ी ये हार है, इसके बाद तो राघव को टूट जाना चाहिए था। चल क्या रहा है? मैंने कहा था ना राघव, ये जुआ एक शराब है। तेरी जिद ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब डूब गया ना। सिर्फ ये नहीं डूबा है, हम सबको साथ लेके डूबा है। मैंने तुझसे कहा था ना बेटा, लालच मत कर, जितना मिला है उसमें शांति रख। लेकिन तू किसी की सुनता कहाँ है? तुम तो चुप ही रहो शारदा। अरे तुमने ही तो उकसाया था ना इसे आखिरी दांव खेलने के लिए। देखो सब बर्बाद हो गया। और एक बात ध्यान से सुन, जिस घर में स्त्रियों को दांव पे लगाया जाता ना, उस घर से खुशहाली कोसों दूर रहती है, कोसों दूर। अरे पापा रहने दो, क्या फायदा अब इस बात का? पहले कहना था ना ये सब, अब तो सब कुछ हार चुके हैं आप। प्लीज बंद कीजिए आप लोग एक दूसरे को ब्लेम करना। ये सारी गलती मेरी है और इसका पूरा इल्जाम मैं खुद पे लेता हूँ। हमने जहां से स्टार्ट किया था ना, हम वहीं पहुंच गए। अब चलो अपने इकलौते कमरे में वापस, जहां सब लोग एक साथ रहते। चूहे के बिल जितना है वो कमरा। जीत का जश्न क्यों नहीं मना रही है रीत? चल क्या रहा है? राघव के पास 3 इक्के थे, यानी वो जीते थे। तो फिर वो जानबूझकर हारे क्यों? दीदू, तू यहाँ क्यों खड़ी है? तुझे बिलीव नहीं हो रहा कि हम जीत गए हैं? हम जीत गए। चल मैं आती हूँ। दीदू, चला। हाँ चल। जो बात रीत को सोचने में मजबूर कर रही है, वही बात मुझे भी सोच में डाल रही है। क्योंकि खेल चाहे कुछ भी हो, राघव कभी नहीं हारता। तो आज हुआ क्या? आपने मेरी इज्जत और सम्मान बचाने के लिए हार मान ली, पर क्यों? रीत, क्या हुआ? तुम हम लोगों के साथ सेलिब्रेट क्यों नहीं कर रही हो? रीत, तुम नाराज हो मुझसे? मैं नाराज नहीं हूँ, गुस्से से पागल हो रही हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे दांव पे लगाने की? तुमने मुझे क्या समझ के रखा है? मैं कोई चीज हूँ क्या जिससे राघव को हराने की जिद में तुम मुझे दांव पे लगा दोगे? नहीं रीत, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था। मैं तो बस ये सोचा था कि हम लोग किसी भी तरह हार नहीं सकते, क्योंकि अगर हम हार जाते तो हम वो सब हार जाते जिसके लिए हम यहाँ पर आए थे। हम हार नहीं जाते रोहित। मैं उसी पल अपना सब कुछ हार चुकी थी जब तुमने मुझे दांव पे लगाया था। मेरे अपने ने भी कभी मेरा इतना अपमान नहीं किया। तुम जीत हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो ना? रीत नहीं, तुम गलत समझ रही हो। मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी, और उन लोगों ने हमें हराने के लिए क्या कुछ नहीं किया। प्लीज रोहित, दुश्मनों की गलती दिखाकर तुम अपनी गलती छुपा नहीं सकते। तुम्हारे जैसे दोस्त से अच्छा तो वो दुश्मन है जो क्या? रोहित प्लीज जाओ यहाँ से, मैं थक गई हूँ, मुझे आराम करना है। रीत प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। अगर ऐसा है तो क्या तुम अपनी माँ के साथ भी ऐसा ही करते हैं, या अपनी बहन के साथ भी ऐसा ही करते हैं? बोलो ना। तो तुमने ऐसा कैसे सोच लिया कि तुम मेरे साथ ऐसा कर सकते हो? रोहित जाओ यहाँ से, जाओ।
रीत, मुझसे गलती हो गई। आई एम सॉरी। आई सेड लीव। प्लीज रीत। लीव। अपना चेहरा देख रहे हैं आप, तो मुझे भी बता दीजिए कि कौन सा चेहरा असली है, क्योंकि अब आपके इतने चेहरे देख लिए कि समझ ही नहीं पा रही हूँ कि कौन सा असली है और कौन सा नकली। तुम्हें जो सोचना है सोचो, तुम्हें समझाना मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मैं जानती हूँ आज आपने क्या किया है। आपके पत्तों में क्या था जो आपको आपका घर, आपका बिजनेस सब जिता सकता था। तो अब मैं जानना चाहती हूँ कि जीती हुई बाजी क्यों हारी आपने। हाथ छोड़ो मेरा। छोड़ दूंगी, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। रहने दो रीत, तुम सुन नहीं पाओगी। आप कह कर तो देखिए, फिर पता चल जाएगा। सोच लो, पछताओगी। वो मेरा प्रॉब्लम है, आप जवाब दीजिए। सुनना चाहती हो ना, तो सुनो। ये चीज सपने में भी मत सोचना कि मैंने जो किया वो तुम्हारे लिए किया। अगर मैं वो बाजी जीत जाता तो मैं तुम्हें जीत जाता और तुम मेरी हो जाओ, ये मुझे गवारा नहीं है। दोस्त, बीवी, दुश्मन, नौकरानी या ताश के पत्तों में जीती हुई बाजी, किसी भी रूप में नहीं। क्योंकि तुम्हारी शक्ल से ही नफरत है मुझे रीत चौधरी। ये घर क्या, ये प्रॉपर्टी क्या, अपनी जान तक गवा सकता हूं तुमसे पीछा छुड़वाने के लिए।